असद मलिक साहब कैसे देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारे साथ अदलिया ने ठीक नहीं किया और नाइंसाफ़ी की है और अब हम आइनी अदालत बना के रहेंगे। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़हन में ये आइनी अदालत बनाने का ख्याल नहीं आया जो आज उनके नवासे को ख्याल आ गया कि ये करना है हमने? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और ज़्यादतियाँ जजेस ने की हैं और इफ्तिखार चौधरी का दौर हमने देखा है। सिर्फ जजेस ने नहीं की, जो असल लोग थे वो जर्नैल थे। वो बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो एक पूरा बाब उस पे है, उस पर भी मंदोखेल साहब से पूछेंगे उस पर अमल दरामद कब शुरू करेंगे, सिविल मिलिट्री बैलेंस पे इफ्तिखार चौधरी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी को मजबूत कौन कर रहा था? नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। काला कोट पहन के उस वक्त नवाज शरीफ पहुंच गए मेमो गेट में, जो जरदारी साहब को फंसाने का पूरा प्लान बन चुका था। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ तो होते ही कोर्ट रूम नंबर 1 में इफ्तिखार चौधरी आपके पास पेरेंटल पावर का केस कौन लेके गया था? ये वो चीज़ें हैं। देखिए, अब जो जजेज हैं जिनकी आप कह रहे हैं इस वक्त जजेज हैं वो तारिक जहांगीरी साहब। अब तारिक जहांगीरी साहब जिन्होंने ज़िया-उल-हक के दौर में जो है वो कैद काटी और उनके बारे में मशहूर था कि जी पीपल्स पार्टी के करीब में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब लॉन्ग मार्च की उस वक्त उनको मियाँ वाली जेल में रखा गया, एक पुराना तलक। अच्छा, फिर और कई जजेस हैं। इन जजेस को जो अटैक किया जा रहा है वो इस वजह से नहीं किया जा रहा था कि ये सिविलियन को अटैक कर, ये मुक़्तदर हलकों को यानी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये असल मामला है कि माजी में जो कुछ आपके साथ पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा वो गलत होता, लेकिन उसका बदला आप इन जजेस से ले रहे हैं जो इस वक्त स्टैंड मुक़्तदर हलकों के खिलाफ ले रहे हैं, आपके खिलाफ नहीं ले रहे। मुझे बताएं, खुर्शीद शाह ने इमरान खान की पिटीशन नैब लॉ में रिजेक्ट की। मंसूर अली शाह साहब की ज़मानत नहीं हो रही थी। सैयद मंसूर अली शाह ने 3 साल बाद उनको ज़मानत दी और वो जजमेंट लिखी कि उसको उनका केस भी उड़ा दिया। इसके अलावा और भुट्टो रेफरेंस, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस का केस, इसमें उनका केस। अब आप कहें कि जी ये जो जजेस हैं ये ठीक नहीं है, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया है तो फिर तो बात बनती है ना। और आईनी अदालत की बात हो रही है। अब आईनी अदालत में आपको क्या गारंटी है कि वहाँ जज ठीक होंगे? वहाँ क्या पता पहली 18वीं तरमीम आपको वो रोल बैक करवा दें, जिन्होंने लगाने हैं वही लगाएंगे जज। मैं अभी भी ये आपको बता दूं कि जो कहा गया है कि जी जज इनकी मर्जी के कौन से जज होंगे, और बल्कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने लगाया, क्या उनका है बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर? बाद में फिर मुकर जाते हैं कि मेरे पास तो कोई फैज का पैगाम लेकर आया था। वही बात है ना। तो साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो को जो गुस्सा है वो क्या जनरल ज़िया-उल-हक पे नहीं होना चाहिए, ना कि उस दौर के जजों पे? बिल्कुल, गुस्सा तो जनरल ज़िया-उल-हक पे ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जुडिशरी जो है वो टूल बनी, इस्तेमाल हुई उस वक़्त, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है वो उसकी दुरुस्तगी भी की। लेकिन क्या जो आइनी अदालत की वो बात कर रहे हैं, आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी नीयत पे शक ना करो, मतलब ये बात भी उन्होंने आज की है। तो इसमें मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है कि ये लास्ट जो संडे था, जब ये सैटरडे संडे वीकेंड प्रोग्राम में सारी तरमीम मंजूर कराने का प्लान था, तो उसमें रिकॉर्ड आप देख लें, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से बात हुई, वो 70% तो पार्लियामेंटेरियन को पता ही नहीं है कि ये है क्या, ड्राफ्ट है क्या। 54 जो अमेंडमेंट्स का ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट का पता ही नहीं था। तो इस तरह अमेंडमेंट्स होना, और फिर आइनी अदालत की जो बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस वाला जो मामला है कि वो पार्लिमानी कमेटी वो जम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, ये कहीं और लिस्टें बनी हुई हैं, ये कहीं और वकील शार्ट लिस्ट हुए हैं, ये कहीं और जो है लोअर जुडिशरी के उनको पिन पॉइंट किया हुआ है, वही जजेस इन अदालतों में लगने हैं। और एक चीज़ और है, माजी में ये होता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है मिल के चीज़ें करती थी। अब की बार क्या हुआ है, जस्टिस बाबर सत्तार आ गए हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस आ गए हैं। अभी रिसेंट पास्ट में जो रजीम गुजरी है 2019, 20, 21 में, उस वक्त नैब के खिलाफ सबसे बड़ी जजमेंट्स जो है वो इन जजेस ने दी हैं। मतलब ये इन जजेस को हटाकर अपनी मर्जी के जजेस लाकर कल इन्हें पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हीं के खिलाफ जो है वो ये अदालतें इस्तेमाल करना जो है मकसद है, क्योंकि अदलिया जो है हाथ में नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट जजेस हैं, और उनको जो है फिक्स करने के लिए किन को इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट के फ्लोर को, कि 6 जजेस का मामला किसके साथ है, कि किसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो नहीं है, ना नून लीग के खिलाफ है, उनका मामला जिनके साथ है वो फिक्स करना चाह रहे हैं कि इनको जो है ट्रांसफर करेंगे। और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं अपना 45 साल पुराना बदला लेना चाह रहा हूँ
लीबिया से, जबकि बदला नहीं है, ये तसलसल है जमहूरियत के ऊपर हमले का, जिसमें सियासी जमातें बारी बारी अलाकार बनती रही हैं। ये अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब के पास जाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज की तकरीर में ये भी कहा है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग के ख़िलाफ़ हैं। फ्लोर क्रॉसिंग होनी नहीं चाहिए और इसकी सख्त सज़ा होनी चाहिए। तो क्या ये जो आईनी तरमीम होने जा रही हैं, ये बिलावल बगैर किसी की फ्लोर क्रॉसिंग के पार्लियामेंट से मंजूर करवाएंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमतों में बारी बारी इक़्तिदार के मज़े लेने वाली सियासी जमातें इक़्तिदार में होते हुए तो उन कुव्वतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी जिन्होंने जुल्म और ज़्यादतियाँ की उनके साथ और उनके आबाओ अजदाद के साथ। मगर अब आईनी तरमीम का जो जवाज़ पेश किया जा रहा है, उसमें एक वजह यह भी है कि ये अदलिया है जिसको पनिश करना है और जिसको उनके माजी के किरदार की वजह से दुरुस्त करना है और एक नई आईनी अदालत भी बनानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में ये कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होने के बाद सीट खाली हो जानी चाहिए, यानी वोट शुमार होने के बाद, और फ्लोर क्रॉसिंग के वो हक में नहीं हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल तो जो 63A की तशरीह है, जिससे मैं और आप शायद एग्री ना करें, मगर वो आइन का हिस्सा है और इसीलिए मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के बिल में 63A की भी वजाहत शामिल की जा रही है। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, मैं पहले आपको बिलावल भुट्टो की तकरीर का वो हिस्सा सुना दूं जो फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में, और फिर आपकी तरफ आते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग को कॉम्बैट करने के लिए आप पार्लियामान के मेंबर्स को पार्टी लाइन तय करने का हदायत पे पाबंद होंगे। पार्टी लाइन के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर उनको वो वोट इस्तेमाल करते हैं, काउंट किया जाता है और फिर उनको बाय इलेक्शन लड़ना पड़ता है अवाम से। उन अवाम जिन्होंने उस पार्टी के निशान पे उनका मुंतखब किया, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या मेरा वोट सही था या गलत था। उस तरीके से हमने फ्लोर क्रॉसिंग के लिए एक पाबंदी भी लगाया और पार्लियामान में वोट की ताकत को और पार्लियामान की और पार्लियामेंटेरियंस की आज़ादी भी रखा था। जब 63A का फैसला लिखा जा रहा था, क्या किसी ने कोई वो आइन पढ़ा या किसी ने ये सोचा कितना बड़ा हम फैसले सुनाने जा रहे हैं? किसी से पूछ ले जिसने वो आइन लिखा कि क्या आपका मतलब था। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आइन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। अदालत ने इख्तियार ले लिया, मगर जर्नैलों को आइन में तरमीम का इख्तियार कौन देता रहा? यकीनी तौर पे अदालत ने। मगर फिर उस पर आमना सदकना किसने कहा? सियासतदानों ने और बड़ी सियासी जमातों ने, जिन्होंने इक़्तिदार की खातर 8वीं तरमीम जैसे समझौते भी किए। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, मुझे ये बताएं कि फ्लोर क्रॉसिंग, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वोट शुमार होने के बाद वो घर चला जाता है, नाअहल हो जाता है, मगर अगर एक वोट के फ़र्क से 2/3 अक्सरियत बन जाए, आइन में तरमीम हो जाए और वो शख्स बाद में फिर घर भी चला जाए, तो उस आइनी तरमीम को फिर ख़त्म करने में कितने साल लग जाएंगे? तो आप अभी भी समझते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग की सज़ा महज सिंपल नाअहली होनी चाहिए और मौजूदा आइन में तरमीम करना ज़रूरी है ताकि जो बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करता है उसको PTI के लोगों को भी तोड़ा जा सके? और इसके लिए आप ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं 63A की तशरीह में, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आपकी एआनतकारी करने के लिए भी तैयार है बज़ाहिर, जहाँ पे नज़रसानी की दरख्वास्त लगा दी गई है 63A के ऊपर। जी देखिए, पहले तो जो आपके साथी उन्होंने ये कहा कि जजों से बदला ले रहे हैं, आपने कहा 45 साल का बदला ले रहे हैं बिलावल साहब, हरगिज़ नहीं। बिलावल साहब ने बल्कि तारीफ की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस फाइजी साहब, जो मेरे नाना के केस का उन्हें 45 साल बाद फैसला सुना है, उसकी तारीफ की है। ये बात तो पहले आप जहन से निकाल दे, कोई बदला नहीं ले रहे। दूसरी बात ये माजी का हवाला क्यों दिया? माजी का हवाला क्यों दिया? देखिए, हवाला तो यूं दिया है, हवाला यूं दिया है कि आपकी अदालत में अगर 45 साल बाद कोई फैसले सुनाए जाते हैं, मेरे हिसाब से बिलावल साहब ने तारीफ की, लेकिन वो फैसला भी अधूरा ही था ना। हमारा कहे तो हमसे चला गया, अब क्या फायदा आपको फैसले सुनाने की? अपना दाग मिटाने के अलावा तो आपने कुछ नहीं किया ना। लेकिन फिर भी बिलावल साहब ने तारीफ की है। लेकिन साथ साथ जो 63 की जो बात की, 63 की है, कराची बार एसोसिएशन का सदर, उसके सवाल के ऊपर उन्होंने ये कहा कि माजी में जो 58(2)B जहां हुकूमतें खत्म की, उनको हमने खत्म किया है। जब उनको खत्म किए तो अदालत ने 63A का सहारा लिया है।
अबे तू नायल तू घर जाओ यूसुफ रजा गिलानी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, ये सारे केस आपके सामने। तो उनका ये कहना था कि अब ये चीजें हम अदालत के हाथ में, यानी इसका दूसरा मतलब ये था कि हम अपनी दाढ़ी जो है ना वो अदालत के हाथ में नहीं देना चाह रहे। नहीं, आप लोग अपनी दाढ़ी अदालत के हाथ में नहीं देना चाहते, लेकिन जर्नैलों के हाथ में जरूर दे देते हैं वक्त पड़ने पर।